पिता चाहते थे कि लड़का आईपीएस बने, लेकिन वह बना सबसे बड़ा गैंगस्टर। हम बात करने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई की, जिसने देश का सबसे बड़ा क्राइम सिंडिकेट तैयार किया। करीब 600 से ज्यादा शूटर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में रहते हैं और उनको जो अत्याधुनिक हथियार मिलते हैं वह सारे हथियार विदेश से सप्लाई किए जाते हैं। कहानी शुरू होती है पंजाब से। पंजाब के फाजिल्का में एक पुलिस वाले के घर एक खूबसूरत सा लड़का जन्म लेता है। मां ने बच्चे का खूबसूरत रंग देखकर उसका नाम लॉरेंस रख दिया। वैसे लॉरेंस तो क्रिश्चियन नाम है, लेकिन लॉरेंस का मतलब होता है खूबसूरत से, तो इसलिए मां ने उसका नाम लॉरेंस रख दिया। पिता की पंजाब में काफी जमीन जायदाद थी, घर पे काफी पैसे शोहरत थे। बचपन से ही लॉरेंस के सारे शौक पूरे किए जाते थे। ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफ स्टाइल, माता पिता ने लॉरेंस को सब कुछ दिया। आईपीएस नहीं, उसे बनना था सबसे बड़ा गैंगस्टर। लॉरेंस बिश्नोई ने अबोहर के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की। पिता चाहते थे कि वह पुलिस की नौकरी करे, वह उसे आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन मां के लाड़ प्यार ने लॉरेंस को अलग ही दिशा में लेके चला गया। देखने में बेहद हैंडसम और स्टाइलिश था लॉरेंस बिश्नोई। कॉलेज से ही नेतागिरी शुरू कर दिया था। लीडरशिप क्वालिटी तो उसमें बचपन से ही कूट कूट कर भरा था और कॉलेज में उसने सोपू के नाम से एक छात्र संघ संगठन बनाया। कॉलेज टाइम में ही उसने रिवॉल्वर भी खरीद ली थी। पहले कॉलेज में गुंडागर्दी, विरोधी गुटों से झड़प, मारपीट, हवाई फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देकर खुद को वह हाईलाइट होने की कोशिश करने लगा और उसका ये अंदाज काफी पॉपुलर हो गया। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में वह छात्रों के बीच आइकन बन चुका था। इसके बाद उसने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए सोशल साइट का सहारा लिया। ज्यादातर लोग अपराध करके छुपाते हैं, लेकिन पंजाब के इस लड़के ने जुर्म की नई कहानी लिखना शुरू कर दिया। यह जैसे ही कोई क्राइम करता था, वह अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट पर अपलोड कर देता था। इसके अंदाज से युवा काफी प्रभावित होने लगे। एक तरफ इसके क्राइम का लेवल बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ इसकी फ्रेंड फॉलोइंग भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। विदेशी नंबरों का करता था इस्तेमाल। अब लॉरेंस से इसकी सोशल साइट के अकाउंट के जरिए कई युवा लड़के जुड़ने लगे थे। वह चाहते थे बिल्कुल इसी गैंगस्टर की तरफ बनना। इसी दौरान लॉरेंस ने अपना नेटवर्क बढ़ाना भी शुरू कर दिया। इसके कुछ दोस्त इसके साथ थे। लॉरेंस विदेशों में, खासकर मलेशिया और थाईलैंड में भी गैंगस्टर से अपना तार जोड़ लिया था। यहाँ तक कि वह लॉरेंस सिर्फ विदेशी नंबर का ही इस्तेमाल करता था। हथियारों की सप्लाई करने वाले डीलर्स भी अब लॉरेंस से इसको सोशल साइट के जरिए ही कनेक्ट करने लगे थे। कोड वर्ड में होती थी सारी डील। खास बात यह थी कि लॉरेंस कभी किसी के सामने जाकर नहीं मिलता था। सब कुछ सोशल साइट के जरिए ही होता था। इसने अपने नेटवर्क में उन लड़कों को जोड़ना शुरू किया जो इससे प्रभावित थे। कई नाबालिग लड़के भी इस गैंग का हिस्सा बनने लगे थे। ये अपने साथियों की मदद से स्कूल कॉलेज के लड़कों को पिस्तौल और गोलियां दिलवाता था और लड़के बड़े स्टाइल वह काम करने के लिए तैयार हो जाते थे जो लॉरेंस बिश्नोई बोलता था। न सिर्फ पंजाब में बल्कि आसपास के कई राज्यों में लड़के भी इसके गैंग का हिस्सा बनने लगे थे। लड़कों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक मैसेज के जरिए ही कमांड दी जाती थी। एक कमांड भी कोड वर्ड में होती थी। ये लड़के खुद ही लॉरेंस गैंग की कमांड आने के बाद हथियार सप्लायर से मिलते थे और उस काम को अंजाम देने के बाद हथियार वापस कर देते थे। इसी तरह से लॉरेंस गैंग हत्या, किडनैपिंग, वसूली जैसे कामों को अंजाम देने लगा। पुलिस ने लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया। वह जेल में बैठकर ही अपना
पूरा नेटवर्क चलाता रहा। इस पूरे मामले में कहीं भी लॉरेंस का नाम सीधे तौर पे नहीं आता। पुलिस को सब कुछ पता था, लेकिन वह चाहते हुए भी लॉरेंस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। लॉरेंस की क्राइम सिंडिकेट बढ़ता जा रहा था। लॉरेंस के गैंग में 600 से ज्यादा शूटर हैं। विदेशों से सारे हथियार सप्लाई होते हैं। अलग अलग राज्यों में कई गैंगस्टर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम करते हैं। काला राणा गोल्डी बराड़ लॉरेंस के सबसे खास दोस्त। सिंगर मूसेवाला की हत्या के लगे आरोप। इसके अलावा काला जड़ी जंगू भगवानपुरिया, इन सभी गैंगस्टर के साथ लॉरेंस गैंग एक्टिव रहता था। लेकिन सिंगर मूसेवाले केस के बाद जग्गू भगवानपुरिया गैंग से भी लॉरेंस गैंग का झगड़ा हो गया। सिंगर सिंधु मूसेवाला हत्याकांड को भी लॉरेंस गैंग ने ही अंजाम दिया और लॉरेंस के सबसे खास दोस्त गोल्डी बराड़ ने इस बात की जिम्मेदारी भी ली। उस वक्त जग्गू भगवानपुरिया भी लॉरेंस के साथ ही था और उसने ही मूसेवाले के मर्डर के लिए हथियार और वाहन प्रोवाइड कराए थे। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई इसमें जेल में बंद है, जो जेल में रहते हुए भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी दिया है। तो यह एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।